तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब और कुछ हेल्पिंग वर्ब को कवर करने वाले हैं। तो यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है और मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपकी समझ में नहीं आते हैं तो आज इस वीडियो को देखना, और मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको आज से समझ में आने लगेंगे। और यदि आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखो और आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हैड टू को, हैड टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। ये दोनों ही आपके हैड टू के सेंस निकालेंगे। अब यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड टू आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमें करना पड़ा वाला सेंस निकालना है और कहाँ पर करना पड़ता था ये वाला सेंस निकालना है? तो देखिए एग्जांपल, मुझे करना पड़ा तो इसको बोलोगे आई हैड टू डू। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड टू आपका सेंटेंस से आ गया है जो आपका स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मुझे करना पड़ा, आई हैड टू डू। अब नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ता था, तो इसको बनाओगे ही हैड टू प्ले। अब दोनों ही आपके सेम बने हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद हैड टू और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर मुझे मतलब करना पड़ा वाली फीलिंग निकालनी है या फिर करना पड़ता था ये वाली फीलिंग निकालनी है। तो देखिए, जैसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में जैसे आप हिंदी में बातचीत करते हैं और कहीं से भी सेंटेंस को उठाकर कहीं पर भी जोड़ देते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कहीं पर भी जोड़ देते हैं, और जो सामने वाला होता है वो अपने आप समझ जाता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं। उसी तरह से आपकी जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज है, ये कोई ग्रामर वगैरह नहीं है। तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये आ जाए, आपकी समझ में आए, क्योंकि आपकी मातृभाषा आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। यदि आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होती तो तब आपको जो है अपने आप समझ में आ जाते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बोल देना है, जो सामने वाला है वो अपना आप समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं यदि उसको इंग्लिश आती है। नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है या फिर हो सकती थी। ये दोनों ही आपके कुड बी के मतलब हैं। अब यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड बी और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हो सकती है प्रेजेंट का है, हो सकती थी ये पास्ट का है। तो कैसे पता चलेगा? फिर वही बात है कि आपको सेंटेंस जो आप बोलोगे, कन्वर्सेशन करोगे, उससे समझ में आ जाएगा। कुड का यूज हम प्रेजेंट के लिए भी करते हैं, पास्ट के लिए भी करते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये छपी हुई है बात कि कुड का यूज तो सर हम सिर्फ पास्ट के लिए कर सकते हैं। नहीं, आप कुड का यूज प्रेजेंट के लिए भी करते हैं, जहां पर पॉसिबिलिटी कम हो। कम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए और सख्ता वाली सेंस को दिखाने के लिए आपको कैन का नहीं कुड का यूज करना पड़ता है प्रेजेंट के लिए। देखिए, यह खतरनाक हो सकता है। अब ये हम प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई बिजली का तार है और आपने अभी उसे छुआ नहीं है, उससे पहले आपका दोस्त आपसे बोल रहा है ये खतरनाक हो सकता है, तो इट कैन बी रिस्की। यदि आप वो कैन का लगाएगा तो मतलब पॉसिबिलिटी 100% है, लेकिन हो सकता है कि उसमें बिजली नहीं आ रही हो सकता है उस जो तार है वो उस तार में करंट ना हो, तो बोल सकते हैं इट कुड बी रिस्की, यह खतरनाक हो सकता है। तो आपको कैन का नहीं कुड का यूज करना है, कम पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट में दिखाने के लिए। नेक्स्ट है वह अभी वहां हो सकता है, तो ही कुड बी देयर। तो इस तरह से आपको कुड बी को समझना है। तो नेक्स्ट है हैज और हैव। यदि इसके साथ हम टू बी को यूज करते हैं तो क्या सेंस निकलता है? तो इसके साथ सेंस निकलता है किया जाना है, यानी कि कोई कार्य किया जाना है, और वो भी कंपलसरी है, यानी कि कंपल्सन को दर्शाता है। हैज हैव के साथ टू बी। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बनेगा इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद हैज और हैव, इन दोनों में किसी एक का यूज करना है। उसके बाद टू बी का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है। और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, ये जो हैज है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, जो कि आपके ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हैज का यूज करना है और बाकी जो बच जाते हैं उन सब के साथ आपको हैव का यूज करना है। सेंटेंस देखिए, उसे देखा जाना है, ही हैज टू बी सीन। उसे देखा जाना है, ही हैज टू बी सीन, इस तरह से। नेक्स्ट है इसे खाया जाना है, इट हैज टू बी ईटन। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ
कि इसे खाया जाना है, किसे खाया जाना है, या फिर किसके द्वारा खाया जाना है। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो ये मान लेते हैं कि किसी चीज़ को खाया जाना है, हम इशारे से बता सकते हैं। लेकिन इसे कौन खाएगा ये नहीं बताया गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें देखिए सिर्फ ऑब्जेक्ट है। इसे खाया जाना है यानी कि किसी खाने की वस्तु की तरफ इशारा करके हम बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई पिज़्ज़ा है, चिल्ली पटेटो है, कुछ भी हो सकता है, उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं भाई इसे खाया जाना है, यानी कि इस पिज़्ज़े को खाया जाना है। तो हम पिज़्ज़ा को दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि कौन इसको खाएगा। तो सब्जेक्ट गायब है, इसलिए ये पैसिव में है। उसे देखा जाना है, अब उसे किसके द्वारा देखा जाना है ये नहीं बताया गया, तो इस तरह से ये भी पैसिव में है। इनको बेचा जाना है, अब कौन इनको बेचेगा, कोई वस्तु हो सकती है और आप बोले यार इनको भी बेचा जाना है, अब कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, ये सब चीज़ इसमें नहीं दिखाई गई है, तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। तो कैसे बोलोगे, दीज हैव टू बी सोल्ड। तो इस तरह से कोई चीज़ की जानी है और वो कंपलसरी है, वहां पर आपको यूज करना है हैज और हैव, उसके साथ टू बी का। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा जो है आपका डू और डज, इसको लेकर क्या कंफ्यूजन है, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए इसका यूज करने का हिंदी में सेंस ये है कि कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करती, या फिर कोई कुछ नहीं करते, यानी कि जब कोई डेली बेसिस पर हम किसी कार्य को नहीं करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं डेली बेसिस वाले कामों पर, तब हमें डू और डज का यूज करना पड़ता है। प्रेजेंट के, इंडेफिनिट के, नेगेटिव और इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद डू और डज है, और इसके साथ नॉट हमेशा आएगा यदि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। और वैसे आपका डू डज का यूज नहीं होता है, सिर्फ आपका वर्ब की रूप में यदि कहीं पर लग जाए तो ठीक है, वरना नहीं होगा। और जो रेयर केस होते हैं बस उनमें होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और देखिए ये जो डू डज है, यदि आप नॉट नहीं लगाओगे तो ये ऐसा सेंस निकालेंगे जैसे कि वह करता तो है, यानी कि उस पर हम क्या दिखा रहे हैं कि भाई ये करता है इस काम को, ये करता तो है, वह जाता तो है, वह देखता तो है, तब यूज हो सकते हैं। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, वह नहीं जाता है, तो कैसे बोलोगे, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। और यदि आप बोलते हैं वह जाता तो है, तो तब आपको इसमें से सिर्फ नॉट को हटा देना है, ही डज गो, इस तरह से बनाओगे, वह जाता तो है, ही डज गो, इस तरह से। नेक्स्ट है आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो। यहाँ पर हमने इसको प्रेजेंट का जो वो है इंटरगेटिव नेगेटिव उसमें बना दिया है, क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो। तो इस तरह से आप डू और डज को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वाज वर, इसके साथ टू बी। अब हमने पहले पढ़ा था हैज और हैव के साथ, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वाज और वर के साथ। यदि हम टू बी का यूज करें तो इसका क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए इसका मतलब होता है किया जाना था, कोई कार्य किया जाना था। देखिए कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर, इनमें से किसी एक का यूज करना है, फिर टू बी लगाना है, और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, और उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस में है, इसलिए इसमें भी सब्जेक्ट आपका गायब रहेगा। तुम्हें पकड़े जाना था, मतलब किसके द्वारा पकड़े जाना था ये नहीं बताया गया, उस काम को कौन करता, पकड़ने वाले काम को, तो ये गायब है, इसलिए ये आपका पैसिव में है। यू वर टू बी कॉट, तो तुम्हें पकड़ा जाना था। नेक्स्ट है उसे भेजा जाना था, तो ही वॉज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना था, ही वॉज टू बी सेंट। हमें पूछा जाना था, वी वर टू बी आस्क्ड। तो इस तरह से कोई कार्य पास्ट में किया जाना था। यदि आपको उसे बताना है, कई बार आप बोलते हैं ना यार उसे तो देखा जाना था, उसे तो पकड़ा जाना था, उसे तो भेजा जाना था, तो इनको बनाने के लिए आपको वाज वर के साथ टू बी का यूज करना है पैसिव वॉइस में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कुड हैव टू। कुड हैव टू का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है करना पड़ सकता था, कोई कार्य किसी सब्जेक्ट को करना पड़ सकता था, उस वाले सेंस में। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। मुझे जाना पड़ सकता था, तो आई कुड हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू गो। नेक्स्ट है उसे स्कूल आना पड़ सकता था, तो ही कुड हैव टू कम टू स्कूल, उसे स्कूल आना पड़ सकता था, ही कुड हैव टू कम टू स्कूल। मुझे देखना पड़ सकता था, उसे कुछ करना पड़ सकता था। तो
मोटा मोटा बात यह है कि किसी सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ सकता था, उस वाले सेंस में आपको कुड हैव टू का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। में हैज हैव यदि इनके साथ हम बीन को यूज करें तो क्या सेंस निकलेगा? तो इसका मतलब होगा किया जा चुका है या फिर हो गया है, ये दोनों ही इसके सेंस है। कोई कार्य किया जा चुका है या फिर हो गया है, क्योंकि ये है आपके पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद होता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे हैज और हैव और बीन ये आपका कहाँ पर यूज होगा? यदि आप इसको एक्टिव वॉइस में देखोगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ पर भी इसे यूज करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज है बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगी। तो राम को भेजा गया है, तो कैसे बोलोगे? राम हैज बीन सेंट, राम को भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट। अब राम को किसने भेजा है ये नहीं दिखाया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि राम को भेजा गया है, तो राम हैज बीन सेंट। नेक्स्ट है मुझे घर बुलाया गया है, तो आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम। तो इस तरह से आप हैज और हैव का बीन के साथ यूज करेंगे पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेज में। और हैज है प्लस बीन कहाँ पर यूज होते हैं एक्टिव वॉइस में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है इसमें हैड के साथ टू बी, यदि हम हैड के साथ टू बी लगाएं तो क्या सेंस निकलेगा? तो इसका सेंस निकलेगा किया जाना था, लेकिन यहां पर ये कंपल्सन वाला होगा। अब देखिए कैसे, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये भी आपका पैसिव में है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हैड टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो अदर वर्ड्स है वो आ जाएंगे। OW का मतलब है अदर वर्ड्स। तो उसे पकड़ा जाना था, ही हैड टू बी कॉट। अब यहाँ पर आप वाज वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, ही वाज टू बी कॉट, लेकिन जो हैड है ये कंपल्सन को दिखाता है, और जो वाज वर्ब है वो कंपल्सन को नहीं दिखाता, वो आपके जो नॉर्मल वाक्य होते हैं उनको दिखाता है, जो आप नॉर्मली बोलते हैं। लेकिन यदि कोई आप मतलब आप कहना चाहते हैं मतलब उसे 100% पकड़ा जाना था, तो उस वाले सेंस में आपको हैड टू बी का यूज करना पड़ेगा। इसे खाया जाना था, तो कैसे बोलोगे? इट हैड टू बी ईटन, इसे खाया जाना था, इट हैड टू बी ईटन। नेक्स्ट है इनको बेचा जाना था, तो बोलोगे दीज हैड टू बी सोल्ड। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है, और ये भी सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, ये दोनों ही इसकी मीनिंग है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है इसके स्ट्रक्चर में, उसके बाद आपको यूज करना है शुड बी का, उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए कैसे आएंगे, उसे घर पर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम, तो यहाँ पर हमने शुड बी यूज कर दिया, उसके बाद एट होम लगा दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका ही, शुड बी आपका मॉडल वर्ब है, और ये जो एट होम है ये अदर वर्ड्स में हमने काउंट कर दिए। तो ये वाला सेंस है कहीं पर किसी को होना चाहिए वाला। नेक्स्ट है मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो इसको बोलोगे आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। इस तरह से उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो शी शुड बी स्टडिंग। किसी लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, बोले यार उसे तो पढ़ रहा होना चाहिए, तो शी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से आप शुड बी का यूज करोगे दो सेंस में, होना चाहिए और रहा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए नीड टू बी। नीड टू बी का मतलब होता है किया जाना है, कोई कार्य किया जाना है और उस काम को करने की जरूरत है, तब आपको नीड टू बी का यूज करना है, किसी काम को करने की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नीड और नीड्स, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। नीड्स होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। सबसे लास्ट में जो आपके अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ये है आपका पैसिव में। तो देखिए कपड़े धोए जाने हैं, तो क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड, क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड मतलब कपड़े धोए जाने हैं। और कपड़ों को कौन धोएगा ये नहीं बताया, घर में बोल दिया है भाई कपड़े भी धोए जाने। अब कौन धोएगा ये भाई उसी को पता होगा जो घर में कपड़े धोते हैं, लेकिन हमने नाम नहीं लिया। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का नाम नहीं लेते। नेक्स्ट है उसे भेजा जाना है, तो ही नीड्स टू बी सेंड। अब देखिए यहाँ पर हमने नीड्स का यूज कर दिया ही के साथ, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ऊपर क्लॉथ ये प्लूरल है, इसलिए हमने इसमें खाली नीड का यूज किया है। तो ही नीड्स टू बी सेंड, उसे भेजा जाना है। कमरा साफ किया जाना है, रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड,
रूम को साफ किए जाने की जरूरत है, इसका मतलब ये है। कपड़ों को धोए जाने की जरूरत है, इसका मतलब ये है। उसे भेजे जाने की जरूरत है। तो किसी चीज को करने की जरूरत है, तब आपको नीड टू बी का यूज करना है। कुड हैव बीन का मतलब होता है किया जा सकता था, कोई कार्य किया जा सकता था, उस वाले सेंस में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसे भेजा जा सकता था, तो ही कुड हैव बीन सेंट। कई बार बोलते हैं ना, उसे भेजा जा सकता था, पर फिर मतलब आप अपने आप से जो बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमें पूछा जा सकता था, तो वी कुड हैव बीन आस्क्ड। तो इस तरह से कोई कार्य किया जा सकता था, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे कुड हैव बीन का। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, कोई कार्य करना ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा स्ट्रक्चर में, उसके बाद शुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर में सेंटेंस पहला, उसे जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो, उसे जाना ही चाहिए। तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए, तो दे शुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को, किसी सब्जेक्ट को कुछ करना ही चाहिए, उस वाले सेंस में आप यूज करोगे शुड हैव टू का। तो शुड हैव टू आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके स्थान पर आप मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, ही मस्ट गो, यू मस्ट प्ले, दे मस्ट वॉच। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं यदि आपको शुड हैव टू का यूज नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा शुड। ये सिंपल है बिल्कुल। शुड का मतलब है हम किसी को राय देते हैं, भाई तुम्हें ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए। तो हम किसी को अपनी राय बता रहे हैं। तो देखिए कैसे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर है ऑब्जेक्ट। तो देखिए कैसे, तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू, तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी। उसे देखना चाहिए, ही शुड वॉच। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना चाहिए, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे शुड का। नेक्स्ट है कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद कैन हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए उसे जाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू गो। पॉसिबिलिटी कम है तो कुड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तो बोलोगे यू कैन हैव टू स्टडी। तो इस तरह से आप कैन के स्थान पर मे का यूज भी कर सकते हैं, यू मे हैव टू स्टडी। तो आपको अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से, अपने सेंटेंस के हिसाब से जो आप बोलना चाहते हैं, आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना है। उन्हें सोचना पड़ सकता है, दे कैन हैव टू थिंक, उन्हें सोचना पड़ सकता है, दे कैन हैव टू थिंक, इस तरह से। तो नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है कर सकता था, कोई किसी कार्य को कर सकता था पास्ट में। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कुड है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। मैं वह कर सकता था, आई कुड दैट। अब दैट में वह जो भी कार्य है सब आ गया, तो आई कुड दैट, मैं वह कर सकता था। वो पढ़ सकता था, तो ही कुड स्टडी। इस तरह से मैं जा सकता था, आई कुड गो। तो कोई कुछ कर सकता था, इस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड का। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।